ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 208 सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब किसी स्थान में अग्नि लगती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं तब उनको भी दुख होता है, परंतु सूक्ष्म स्थूल का भेद है। जैसे और जीव के शस्त्र प्रहार करने से शरीर नष्ट होने का दुख होता है, वैसे ही वृक्ष आदि को भी होता है, परंतु घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति और स्वप्न जागृत का भेद है। पर्वत पाषाण को सूक्ष्म दुख होता है, वृक्ष को पाषाण से विशेष दुख होता है, परंतु स्पष्ट मान और अपमान का दुख नहीं होता, स्वप्न की नहीं होता है। मनुष्य और देवताओं को स्पष्ट राग द्वेष जागृत की नहीं होता है, क्योंकि वे जागृत अवस्था में स्थित है, और वृक्ष पाषाण आदि को स्पष्ट दुख का विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वे जड़ स्वभाव में स्थित है। पर दुख तो सबको होता ही है। और आश्चर्य देखो कि कीट महादुखी रहते हैं, जब वे मृतक होते हैं तब सुखी होते हैं। अज्ञान से जो इस शरीर में आस्था हुई है उसको भी मरना बुरा लगता है, तो और जीवों को भला कैसे ना लगे। हे राम जी, अपने स्वरूप के प्रमाद से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, राग द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा आदि विकारों की अग्नि से जीव जलते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और घटयंत्र की नाई वासना के अनुसार भटकते हैं। जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पाषाण और वृक्ष योनि पाते हैं। जब क्षीण वासना तामसी होती है तब तिर्यक, पक्षी, सर्प और कीट योनि पाते हैं। हे राम जी, राजसी वासना से जीव मनुष्य होते हैं, सात्विकी वासना से देवता होते हैं। पर जब मनुष्य शरीर रखकर निर्वासनिक होते हैं तब मुक्ति पाते हैं। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के नाश का और कोई उपाय नहीं है। ये जगत के दुख तब तक जान पड़ते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजता। जब आत्मज्ञान उपजता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है। मुझसे पूछो तो वास्तव में ना कोई देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना पाषाण है, ना वृक्ष है और ना कीट है। सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। भ्रांति से नाना स्वरूप भासित होते हैं। सर्वदा काल सब प्रकार आत्मसत्ता अपने में स्थित है। हे राम जी, ना कुछ जगत का होना है, ना अनहोना है, ना आत्मता शब्द है, ना परमात्मता शब्द है, ना मौन है, ना अमौन है, ना शून्य है, ना अशून्य है। केवल अचेत चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। उसमें जन्म और जन्मांतर भ्रम से भासित होते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर भ्रम से भासित होता है, और जैसे स्वप्न में एक अपना रूप होता है,
निद्रा दोष से द्वैत भासित होता है, वैसे ही अब भी आत्मा अद्वैत है, पर अविचार से नानत्व प्रतीत होता है। दुख भी अज्ञान से होता है, विचार करने से दुख कुछ नहीं। जो मृतक होकर उत्पन्न होता है तो शांति हुई, दुख कुछ नहीं। और जो मृतक होकर शांत हो जाता है, उपजता नहीं, तो भी दुख कोई नहीं, मुक्त हुआ। जो मरता नहीं तो भी ज्यों का त्यों हुआ, दुख कोई नहीं हुआ। और जो सब चिदाकाश है तो भी दुख की बात नहीं। हे राम जी, अज्ञानी के निश्चय में दुख है, पर विचार किए से दुख कुछ नहीं। यह जगत आत्मरूपी आदर्श में प्रतिबिंबित है, परंतु यह जगत रूपी कैसा प्रतिबिंब है जो अकारण रूप है। इसका कारण रूप बिंब कोई नहीं, यह कारण से रहित है। जैसे नदी में जो नीलता का प्रतिबिंब पड़ता है वह अकारण रूप है, वैसे ही यह जगत अकारण रूप है। अज्ञानी को प्रमाद दोष से उसमें सत्यता है और ज्ञानी को द्वैत नहीं भासित होता। अज्ञानी को द्वैत भासित होता है। हे राम जी, हमको तो सदा चिदाकाश प्रतीत होता है। हम जागे हैं, इससे द्वैत नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही हमको द्वैत नहीं दिखता। जो ज्ञानी है उसको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता, उसे सर्व ब्रह्म ही दिखता है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ तुमने कहा सो तो मैंने जाना, परंतु अब प्रश्न यह है कि नास्तिकवादी का कल्याण किस प्रकार होता है। क्योंकि वे कहते हैं कि जब तक जीव है तब तक सुख भोगें, जब मर जाएगा तब भस्मीभूत होगा, ना कहीं आना है ना जाना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अखंड आत्मसत्ता आकाश की नाई सर्वत्र व्याप्त है। जब तक उसका भान नहीं होता तब तक मन का ताप नष्ट नहीं होता। जब आत्मसत्ता का भान होता है तब शांति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने को अमर जानता है। जिस पुरुष ने अखंड निश्चय अंगीकार किया है उसको दुख नहीं स्पर्श करता, वह ब्रह्मदर्शी होता है। और जिसको ब्रह्म सत्ता का निश्चय नहीं हुआ उसको मन के ताप नहीं छोड़ते। वह स्वरूप के प्रमाद से अपने को मरता जानता है। पर महाप्रलय रूप आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जैसे महाप्रलय में सब शब्दों का अभाव होता है, वैसे ही आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जिसको आत्मा में निश्चय हुआ है उसको सब शब्दों का अभाव हो जाता है। वह महाज्ञानवान है, उसको आत्मसत्ता ही दिखती है। जो वास्तव है उसको हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह ज्ञानी है। हे राम जी, आत्मसत्ता में द्वैत जगत कुछ नहीं बना। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जो सृष्टि भासती है वह स्वप्न सदृश अकारण है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष सब शब्द अर्थों को सत्य नहीं जानता।
ऐसे पुरुष को हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब शास्त्रों का सिद्धांत आत्मपद है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।